मोशन परसेप्शन की थियरीज क्या है? थियरीज ऑफ मोशन परसेप्शन। हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं इन टॉपिक्स पे वो ढूंढते हैं। इसकी एक फेमस थियरी जो बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि हम मूवमेंट कैसे परसीव करते हैं, उसे द कोरोलरी डिस्चार्ज मॉडल कहते हैं। जब एक मोटर सिग्नल एमएस हमारे आई मसल्स के ज़रिए ब्रेन को पहुंचता है, सो आई कैन फॉलो अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ कोरोलरी डिस्चार्ज सिग्नल सीडीएस उस मोटर सिग्नल से अलग होता है और वो जाता है। जब ये सीडीएस जो है वो हमारे कंपेरेटर यानी जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जमा होनी है वहाँ पहुँचता है, तो वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि आई मूव कर रही है। और आईज मूव करती हैं जब आप खुद भी मूव करते हैं या आप किसी मूव होती हुई चीज़ को देखते हैं। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी जिसके ऊपर ये मॉडल बना है कि हम इस तरह से मूवमेंट परसीव करते हैं। जब कोई रुका हुआ ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, वॉच करता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो जो उसका इमेज है वो रेटिना के अक्रॉस जाते हुए एक इमेज डिस्प्लेसमेंट सिग्नल क्रिएट करता है। ऐसे जब वो हिलता है तो एक सिग्नल क्रिएट होता है, इसको आईडीएस कहते हैं। बी, जब आईडीएस जो है वो कंपैरेटर को पहुंचता है तो वो फिर एक सिग्नल भेजता है ब्रेन को और मोशन परसीव होती है। अगर ऐसा हो कि सीडीएस और कोरोलरी डिस्चार्ज सिग्नल और इमेज डिस्प्लेसमेंट सिग्नल यानी आईडीएस एक ही वक्त में कंपैरेटर को पहुंच जाए, तो ये ऐसा होगा जैसे एक शख्स अपनी आंखों से अपनी नज़रों से स्कैन कर रहा हो किसी स्टेशनरी सीन को, तो फिर कोई ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता और कोई मोशन परसीव नहीं होती। अंधेरे में आई मूवमेंट्स जब होती हैं तो इमेज जो है वो स्टेशनरी रहता है। आपको रेटिना के ऊपर एक ब्लीच्ड वाइट एरिया नज़र आ रहा है, लेकिन जो कोरोलरी डिस्चार्ज सिग्नल है वो कंपैरेटर को जाता है, तो आपको इमेज मूव करता हुआ महसूस होता है। अंधेरे कमरे में कई दफ़ा फॉल्स मूवमेंट परसीव हो जाती है। वो डॉट हिल नहीं होता, लाइट का हिल नहीं रहा होता, लेकिन आपकी आइज़ क्योंकि अंधेरे में काम कर रही हैं और बाकी सिग्नल्स एब्सेंट हैं यानी इंफॉर्मेशन, तो फिर वो इस तरह महसूस होता है जैसे कि वो मूव कर रहा है। अब ये खातून जो मुस्कुरा रही हैं, वो जब अपनी आईलिड को हिलाती हैं, पुश करती हैं एक ही जगह पे आइज़ को रख के, तो उनको ऐसे लगता है जैसे दुनिया हिल गई हो। अगर आप इस तजर्बे को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उंगली से अपने आईलिड को मूव करें तो ऐसे लगता है जैसे वाकई आपके इर्द गिर्द की दुनिया में मूवमेंट हो रही है, हालांकि वो सिर्फ आईज़ के मसल्स को हिला रही हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारी आईज़ की मसल की मूवमेंट हमारे ब्रेन को ये तासुर देती है कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हिल रही हैं। मोशन न्यूरॉन जैसे बाकी चीज़ों के न्यूरॉन है, हमने पहले डिस्कस किया। ये जो हमारे एक्स्ट्रा सेट्रियल कोर्टेक्स में, बंदर के कोर्टेक्स में है, जब एक बार जो है वो न्यूरॉन के जो रिसेप्टिव फील्ड है उसके क्रॉस स्वीप करती है, जाती है, तो न्यूरॉन ए में आप देखेंगे फायर करता है जब वो लेफ्ट को जाती है, और जब वो राइट को जाती है तो वो फायर नहीं करता। इसका मतलब है स्पेसिफिक न्यूरॉन है जो ख़ास किस्म की मोशन की डायरेक्शन के लिए फायर करते हैं। ये जो पैटर्न है ये फायरिंग का आपको नज़र आ रहा है। अंधेरे में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बायोलॉजिकल मोशन को स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट की गए हैं उनमें रूम तो टोटली डार्क होता है, तो वो शख्स बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी बॉडी की डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइट्स लगी हुई होती हैं और इसको वो लाइट्स कैसे मूव कर रही हैं जबकि आपको इर्द गिर्द और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही वो शख्स नज़र आ रहा है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट होता है मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। एक और एक्सपेरिमेंट है, जैसे हमने देखा पॉइंट लाइट वॉकर स्टिमुलस जो है, और जब ये पॉइंट स्क्रैम्बल्ड हो यानी बिखरे हुए हो, वो बॉडी के कहीं ऐसे पॉइंट्स पे ना हो जिनको कोई शेप बनाने के लिए, जिस्म की हैयत या वजूद के लिए इस्तेमाल कर सके देखने वाला, तो फिर उसकी जो परसेप्शन है वो और तरह होती है।
बायोलॉजिकल मोशन स्टिमुलस जो है वो ए में आपको नज़र आ रहा है, बी में स्क्रैम्बल स्टिमुलस है, सी में नॉइज़ ऐड की गई है, डॉट्स एंड लाइंस और फजूल चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, और डी में ये बताया गया है कि उसको लग कैसे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सी में तो मूवमेंट इस तरह लग रही है कि कोई चल रहा है, लेकिन डी में आके उसके अंदर और चीज़ें ऐड होने की वजह से ये परसीव नहीं कर पा रहे। ये रीड एंड विंसन के एक्सपेरिमेंट पे रिप्रेजेंटेशनल मोमेंटम के लिए ये टेस्ट है। पिक्चर्स जो हैं वो जो नीचे हैं वो टेस्ट ऑब्जेक्ट की हैं, मेमोरी पिक्चर की हैं, और वो जो वेट वुड अपीयर इन द सेम पोजीशन एज और हायर देन द मेमोरी पिक्चर, यानी उन्होंने देखी और फिर मेमोरी से बताया कि वो कहाँ पे थी फ्रेम के अंदर, तो वो आप उससे हायर उसको महसूस होती है। हम इसको रिप्रेजेंटेशनल मोमेंटम कहते हैं, ये देखने के लिए कि याद कैसे रहता है कि वो चीज़ कहाँ पे थी और किस तरह मूव कर रही थी। इसी तरह इम्प्लाइड मोशन के लिए स्टडीज़ हुई हैं। अगर हम देखें तो हाइट ऑफ द बार जो है, जो नीचे नज़र आ रही है हर पिक्चर के, वो इंडिकेट करती है कि वो जो fMRI यानी स्कैन जो ब्रेन का था, वो हमारे मोटर जो कोर्टेक्स है उसको किस टाइप की पिक्चर के साथ वो कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, विच मीन्स के वो इसको परसीव कर रहा है कि नहीं। ये रामाचंद्रन एंड एंस्टिस का एक एक्सपेरिमेंट है। रामाचंद्रन एक बहुत मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विजन पे बहुत काम किया है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये जो इनिशियल स्टिमुलस कंडीशन है ए, दोनों डॉट्स जो हैं वो पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन द राइट को मूव कर रहे हैं। बी में क्या हो रहा है कि आपने उसमें एक स्क्वायर प्लेस कर दिया है। अब इससे परसेप्शन की जो मूवमेंट की जो परसेप्शन है वो चेंज हो गई है लोअर डॉट की, और अब लोअर डॉट जो है वो राइट को स्क्वायर के अंदर जाता हुआ महसूस हो रहा है। हम जब मूवमेंट की परसेप्शन करते हैं अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में, तो बग़ैर इन चीज़ों को समझे हुए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ये सब कर रहा होता है। इस तरह की लैब रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये है कि ये समझा जाए कि हम आखिर कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम परसीव करते हैं और कब हमें धोखा हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे लैब में इस धोखे को स्टडी करने से जब आप रियल लाइफ में कोई एरर देखते हैं, या आप किसी मोशन के अंदर कोई डेफिशिएंसी देखते हैं, या किसी के ब्रेन डैमेज की वजह से उसकी मूवमेंट परसेप्शन में कोई कमी या ज़्यादती देखते हैं, या उसकी मूवमेंट परसेप्शन के कुछ असूल गायब देखते हैं, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट हमारे काम आते हैं कि किन कंडीशंस में हमारी नज़रें हरकत के बारे में धोखा खा सकती